वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोलिक प्लांट, झुंझुनू के कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर चर्चा में, और राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान शुद्ध सार संग्रह, जो ताजा अपडेट के साथ है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि ताजा अपडेट के साथ सारी क्लासें आपको मिलती हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा किस जिले में स्थित पार्वती बांध की जानकारी के लिए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया? धौलपुर के अंदर। राहुल भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक अण्यम का विमोचन किसके द्वारा किया गया? गुलाब चंद कटारिया। आईआरएस अशोक चारण को नई दिल्ली में सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध जैसलमेर जिले से। और इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीता? तो अक्षिता डागर और जूही प्रजापति। फिर हमने पढ़ा अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अगस्त 2024 तक के अपडेट के अनुसार तीसरा। और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत हो चुकी है 22 अगस्त 2024 से। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है। ये रहा डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, और इनकी पीडीएफ मिल जाती है। और सभी विद्यार्थियों को मैं एक और बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप पे स्पेशल मैंने वीडियो कोर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। वीडियो कोर्स वीडियो मिलेंगे प्लस पैनल पीडीएफ मिलेगी। तो आने वाली चाहे फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है, दोनों के भर्तना जा चुकी है। जल्द ये दोनों भर्ती आएगी। रीट है, पीटीआई, लाइब्रेरियन, सीएटी सब एग्जाम के लिए स्पेशल वीडियो कोर्स उपलब्ध है। अभी कोई भी विद्यार्थी पीछे न रहे और ये सारे के सारे वीडियो कोर्स ले लें। एकदम परफेक्ट वही चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मात्र 149 रुपए में ये वीडियो कोर्स है, आप ले सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स है, ये डेली आपको डेली वीकली मंथली मिलता है। मात्र 99 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है। तो इसमें मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और डेली पीडीएफ प्राप्त हो रही है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और खास करके अभी के आगे के एग्जामों के लिए वीडियो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्वाइन करें नानक क्लासेज ऐप और इसका फायदा उठाएं। और वैसे आपको इसकी जो क्विज है और पीडीएफ है वो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शाम को क्विज भी मिल जाती है और पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का किया उद्घाटन। निवेशकों को राज्य सरकार करेगी पूरा सहयोग, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। तो जयपुर के अंदर उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन है किया। तो 22 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। इससे जयपुर में शुरू हो रहे उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगा। और निवेश को बढ़ाने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, जिसमें निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ से दो प्रश्न आपके बन गए कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, और दूसरा 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे में देश विदेश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संयंत्र उपयोगी साबित होगा और इसका आगे भी विस्तार होगा। चेयरमैन है विप्रो के श्री अजीम प्रेम जी, नाम सुना होगा आपने, चेयरमैन विप्रो अजीम प्रेम जी। उन्होंने कहा कि इस हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना के लिए इस हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना के लिए उत्तर भारत में सर्वाधिक उपयुक्त जगह हमें राजस्थान लगी
और हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसे पूरा सहयोग करके जल्द से जल्द कम समय में इस प्लांट को तैयार करें। ये आपको याद रखना है। दूसरा, राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग में विभिन्न श्रेणियों की क्रमशः कितनी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि कल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर ये आपको क्लास दे दी। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी में अलग अलग विभिन्न श्रेणियों की जातियां को उनको आरक्षण कितना दिया जा रहा है। तो देखो कितनी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति जो है उसमें 59 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति में 12 जातियों को मिल रहा है और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग में 92 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। हालांकि इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। इनके अंदर भी जैसे पिछड़े वर्ग के अंदर एमबीसी को भी शामिल किया गया है और है इनसे जातियां और भी निकाल के अतिरिक्त भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग में 59, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 12 और पिछड़ा वर्ग में विभिन्न श्रेणियों की 92 जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, अति पिछड़ा वर्ग को 5% और आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। और बाकी जो बच गया वो जनरल कैटेगरी में आता है। तो अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, अति पिछड़ा वर्ग 5% और आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। अब आरक्षण की चर्चा कर रही है तो मैंने इन अनुसूचित एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर कितनी जातियां जिनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 अभी होने जा रहा है। उन खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, उसमें राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो तस्वीर आपके सामने, झुंझुनू के सचिन तंवर, झुंझुनू के सचिन तंवर है वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी झुंझुनू के सचिन तंवर राजस्थान पुलिस में बतौर उप निरीक्षक तैनात है। उन्हें तमिल थलाई वाज ने 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये देखो, पहले आईपीएल में सबसे ज्यादा बोली लगती थी, इतने पैसे बरसाते थे। अब धीरे धीरे बाकी जो फ्रेंचाइजी हैं वो भी धीरे धीरे नीलामी इनकी बढ़ाने लगे। तो 2.15 करोड़ रुपए में सचिन तंवर को खरीदा और ये किस जिले के झुंझुनू। बस याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद में एक दिन आपको ये क्लास दूंगा राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी, सिर्फ खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे जितने, यानी खिलाड़ी और उसका खेल, खिलाड़ी और खेल, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं प्रदान। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है। वो है गिव अप अभियान। कौन सा? गिव अप का। ये उपभोक्ता मामले जो विभाग है उसके द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है? गिव अप अभियान। गिव अप अभियान क्या है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। अब खाद्य सुरक्षा योजना जिसमें गेहूं मिलती है और मिलता है ना, हकीकत में तो ये बीपीएल परिवार और जो एकदम बिल्कुल बेरो या कह सकते हैं गरीब परिवार है उनके लिए था। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इसका फायदा कोई और ही उठा रहे हैं। यानी 50% से ज्यादा लोग हैं जो बिल्कुल सक्षम है। मतलब ऐसे हैं जिनके लोग दो दो 50-50 बीघे जमीन है या 20-20 बीघे जमीन है। वो उनके खेत में 2 ट्राली गेहूं होती है और वो 50 किलो गेहूं लेने के लिए हर महीने खाद्य सुरक्षा वाली उस डीलर के पास चले जाए। और अभी सरकार ने भी कहा था कि जिसके 4 व्हीकल है उनका खाद्य सुरक्षा से नाम हटेगा। तो सरकार एक गिव अप अभियान चलाया है, जो सक्षम व्यक्ति उस स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा दे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया गया। इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसको एनएफएसए कहते हैं, सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं मिलेगा। अन्य पात्र लाभार्थी है उनको प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किलो, यानी राशन कार्ड में मान लो 1 सदस्य तो 5 किलो, 2 सदस्य तो 10 किलो, 3 सदस्य तो 15 किलो, 10 सदस्य
तो ऐसे मतलब 50 किलो ऐसे। 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जा रहा है। प्रदेश में 31 मार्च 2024 तक 4.36 करोड़ लाभार्थी है खाद्य सुरक्षा के। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का 12वां राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। किशोर बालिका योजना 1 अप्रैल 2022 से 5 जिलों में शुरू की गई, उनमें शामिल नहीं है। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। अभी आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार किशोर बालिका योजना कौन सी? किशोर बालिका योजना 1 अप्रैल 2022 से 5 जिलों में शुरू की गई, उनमें शामिल नहीं है। देखो, करौली भी शामिल है, जैसलमेर भी शामिल है, धौलपुर भी शामिल है, कोटा इसमें शामिल है नहीं। तो किशोर बालिका योजना यानी 14 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही। तो मैंने आपको याद भी करवाया था कि एक बिल्कुल पश्चिम में जाना है जैसलमेर, एक बिल्कुल धौलपुर में जाना है। धौलपुर को कहते हैं डांग का राजा, तो इसकी रानी साथ में रहेगी करौली, डांग की रानी। और दक्षिण पश्चिम में सिरोही और दक्षिण पूर्व में पार। ये 5 आकांक्षी जिले हैं। में 1 अप्रैल 2022 से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 2023-24 में राज्य के 5 आकांक्षी जिलों का सर्वे किया गया, जिसमें कुल 43,466 किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हित किया गया है। योजना कौन सी? किशोर बालिका योजना, जिसमें 14 से 18 आयु वर्ग की किशोरी है। 1 अप्रैल 2022 से योजना शुरू हुई, 5 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किन जनजातियों को खाद्य तेल, घी व दाल उपलब्ध करवाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि करंट अब ताजा, ये प्रश्न फिक्स आते आते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किन जनजातियों को खाद्य तेल, घी और दाल उपलब्ध करवाया जाता है? कथोड़ी, खेरवा और सहरिया। उपयुक्त सभी, और ये तीनों ऐसी जातियां हैं, यानी कथोड़ी, खेरवा और सहरिया तीनों ऐसी जातियां हैं जिनको मनरेगा में भी कितने दिन का काम है? 200 दिन का रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो सहरिया, खेरवा या खेरुआ एक ही बात है। कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा योजना राज्य के जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लाभार्थी को एक तो खाद्य तेल मिलता है, एक घी मिलता है और एक दाल उपलब्ध किया जाता है। पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। वर्तमान में 12 जिले की सहरिया, उदयपुर जिले की कथौड़ी और खेरवा जनजाति को प्रतिमाह परिवार के प्रति सदस्य को 250 मिलीलीटर तो घी मिलता है, 500 मिलीलीटर खाद्य तेल मिलता है और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी 3 कौन सी? एक तो सहरिया जनजाति है, एक कथौड़ी जनजाति और एक खेरवा जनजाति है। बन के मिले प्रति महीने प्रति सदस्य यानी पाइयो तो घी मिले, आधो किलो खाद्य तेल मिले और आधो किलो दाल मिले निःशुल्क। किसको? तीनों। सामग्री का लाभार्थियों का वितरण पॉइंट ऑफ सेल यानी जो पीओसी मशीन है, वो देखा होगा आपने, जब गेहूं वगैरह लाते हो उसके पास मशीन होती है, अंगूठा वगैरह लगाया जाता है, पीओएस। इसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा करवाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। सुजोस रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का बेहतरीन प्रदर्शन, और वास्तव में अब की बार मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साल बिजली और पानी के लिए है, यानी भर्तियों के लिए तो है ही नहीं, जैसे ये कह रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आवंटित लक्ष्यों में वृद्धि, और इसमें पूरी डिटेल कुसुम योजना के बारे में बताई है। और पीएम कुसुम योजना के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इसके अंदर किसानों को 60% अनुदान दिया जाता है, 30 केंद्र सरकार और 30 राज्य सरकार, 60 और 30% बैंक से ऋण होता है, 10 खुद है किसान लगाता है। इस प्रकार तो कुसुम योजना बालोजी गांव जो खेरथल तिजारा के अंदर है, पहला कुसुम संयंत्र स्थापित किया गया था 2021 में। कुसुम योजना 2019-20 के बजट में घोषणा की गई थी। संस्कृत शिक्षा विभाग सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 18 से 19 सितंबर तक चलेगी, और हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान चलाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सुजस रिपोर्ट ये कहती है कि राज्य सरकार का पहला साल बिजली पानी के लिए समर्पित है। ये देखो आ गया ना,
विकसित राजस्थान 2047 संकल्पना, नगर निकायों की कार्यशाला, और दिसंबर के अंदर हो रहा है 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान, निवेश को बढ़ाने के लिए समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ सारी सुविधा प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था देवास परियोजना का संबंध किस जिले से है? देवास परियोजना का संबंध है उदयपुर जिले से। इसका फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और अभी हाल ही में थर्ड और चतुर्थ का शिलान्यास मार्च 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, सातवां या 12वां? सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज हम पढ़ रहे हैं पशु मेले, तो सारणेश्वर पशु मेला लगता है सिरोही में, पुष्कर पशु मेला लगता है अजमेर में, चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, गोमती सागर पशु मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़। अब देखो भाद्रपद महीना है, तो इस महीने में तेजाजी पशु मेला लग रहा है और गोगामेड़ी पशु मेले की शुरुआत होगी। नेक्स्ट डोज के अंदर पशु मेले पढ़ते हैं। सारे पशु मेले अब आज समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहरोड पशु मेला, जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है, बसंती पशु मेला कहाँ लगता है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, और चांदसेन पशु मेला कहाँ लगता है। यानी कम से कम मैं पिछले 2-3 दिनों से ऐसे करके 20 पशु मेले हम पढ़ चुके हैं। इनको सभी को याद रखना अच्छे तरीके से, 20 पशु मेले, तो ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए एक और खुशखबरी बता देता हूँ कि नानक क्लासेज एप्लीकेशन के अंदर जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी विषय के पेपर सेकंड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अभी। स्पेशल और स्पेशल शेड्यूल वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार की जा रही है। तो आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी सब्जेक्ट के सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी जो भी विद्वान हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट पेपर को ज्वाइन कीजिए और बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि आप बहुत पढ़ रहे हैं। आप पिछले 2 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, और एग्जाम फाइट न करने का कारण, और 5-7% ऐसे होते हैं जो आप एग्जाम में हर बार गलत करते हैं। तो यही उसी को ध्यान में रखते हुए आप बार बार अभ्यास करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जितना टेस्ट के माध्यम से आप अभ्यास करेंगे, उतनी ज्यादा आप में क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, और मुख्य एग्जाम में पर्सन गलत होने का चांस कम रहेगा। तो हिंदी के जो विद्वान है वो इतना बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। इसलिए पेपर सेकंड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स सब नानक क्लासेज ऐप के अंदर चल रहे हैं, और ये पुस्तक आर्थिक समीक्षा की बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन, करंट अफेयर्स की उपलब्ध है, जिला दर्शन की उपलब्ध है, और पशु परिचय की पुस्तक हमारी उपलब्ध है। बस निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, और निश्चित सफलता का एक ही आधार है, बार बार प्रयास। कम से कम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज है, उसको 3 से 4 बार जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं। धन्यवाद। इसकी क्विज पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।